तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4th और चैप्टर नंबर 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी आप जान पाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और सॉल्व कैसे होती हैं। तो अभी हम जानेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में 4.1 का। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से बेसिक से फॉर्मूले हैं, बहुत ही मतलब कि मेरे हिसाब से तो 6th 7th क्लास से आप करते आ रहे होंगे और आपको पता भी होंगे कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला जैसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। और सेकंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये फॉर्मूले आपको जब तक मैथ करोगे आपको यूज़ होंगे ही होंगे। तो अभी इनको अच्छे से लर्न कर लो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना ये अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, और इसको आप ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिखते हो, ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी आगे पीछे लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस में होता है 3ab स्क्वेयर। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इन फॉर्मूलेज को आप अगर जितना आप लिख लिख के देखोगे ना उतना आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें फाइंड करना है। देखो क्या चेक करना है, हमें चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें चेक करना है, नीचे आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करना है, हमने पूरा सिंप्लीफाई करके ये हमने चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मतलब वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे, देखिए पहले ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने लिखवाया था ना। तो वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी लिखवाया था मैंने, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हो। तो हम यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे a क्या है, x है, और 1 क्या है, b। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में लिखोगे 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2, a हमारे पास है x इंटू में 1 b है, इक्वल टू में कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा, 2 3 जा 6, माइनस का 6, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब इक्वल टू के साइन में लेफ्ट और राइट साइड अगर सेम ही नंबर्स, सेम डिजिट पड़े हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 6 इस साइड के आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 इस साइड आएगा प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये पता लग गया होगा देख के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
ax स्क्वायर, बाकी मैंने बोला था bx और c ये हो चाहे ना हो, आप लिख सकते हो ना, तो लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिकल इक्वेशन। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड करते हैं, सेकंड देखिए क्या है। तो ये है सेकंड, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू में -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज़ करना नहीं आपने, लिखोगे एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू में -2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा माइनस का 6, -2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब ये जो दोनों हैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आओगे, एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस का प्लस हो जाएगा 6 और ये माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब लिखोगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी क्या आ जाएगा, यस सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिकल इक्वेशन, लिख दोगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, तो ये क्वेश्चन है थर्ड, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। हम लिखते हैं x माइनस 2 सोल्यूशन में x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई करो कितना होता है x का स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई करो प्लस के 1 से, प्लस का क्या बन जाएगा x। अब -2 की x से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और -2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से तो माइनस का क्या बन जाएगा 2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है -2। सेम इस साइड x की x से करोगे x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3x, -1 की मल्टीप्लाई प्लस के x से तो माइनस का x, -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से तो माइनस का 3। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये x माइनस 2x माइनस का क्या रह जाएगा x, क्योंकि 2x में से x माइनस कर दोगे, x छोटा है प्लस का साइन है और -2x बड़ा है तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 2। एक्स स्क्वायर इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3x और माइनस x कितना हो गया 2x प्लस का, वो इस साइड ले आओ माइनस का 2x और ये प्लस का क्या हो जाएगा इस साइड आकर 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर दोगे कैंसिल, यहाँ क्या बच गया आपके पास माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का 3 में से 2 गए प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे ये ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर वाली संख्या हाईएस्ट डिग्री 2 वाली संख्या बच रही है, आपको एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसलिए ये क्या है नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिकल इक्वेशन। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, बाकी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसका, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से करते हैं। देखो x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x की हम 1 से प्लस 1 से तो प्लस का x बन जाएगा। अब -3 की मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आप 2x से, -3 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 साथ में लिख दोगे माइनस का 6x लिख दोगे। इस साइड भी x की मल्टीप्लाई x से करोगे x का स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना बन जाएगा प्लस का 5x, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये अब जो पूरा है इस साइड ले आओगे आप, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, 6x तो 5x में से जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5x, और ये x स्क्वायर इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस 5x क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू में 0। तो अब क्या करोगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे कितना बचेगा x स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस तो माइनस का 5x
और माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10x, साइन किसका रहेगा माइनस का, इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब सॉरी एक मिनट, एक चीज़ मिसिंग रह गई, -3 की मल्टीप्लाई +1 से नहीं करी हमने, यहाँ पे -3 आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, ये पे लिख दो कि 2x² प्लस x प्लस में सॉरी माइनस में 5x, और यहाँ पे बचा था माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि और तो कोई संख्या ही नहीं, इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है ना, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बन रही है, तो आप लिखोगे यस सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, 6th क्वेश्चन भी आप खुद कर लोगे। मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 7th। देखिए अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन, जो है x+2 का क्यूब होल क्यूब है इज इक्वल टू में 2x इंटू में x² माइनस 1। तो मैंने आपको 5th और 6th क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि जो आपने पीछे अभी 4th, 3rd क्वेश्चन किया है, 3rd और 4th क्वेश्चन किए हैं, डिट्टो वही सेम क्वेश्चन है आपके 5th और 6th। अपने आप प्रैक्टिस से करोगे हो जाएंगे, इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x+2 का होल क्यूब मतलब a+b का होल क्यूब। अभी हमने फॉर्मूला लिख के बताया था ना आपको कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, तो याद रखना है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस में 3ab² होता है। तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग फार्मूला लिख दोगे, यूजिंग फार्मूला a+b का होल क्यूब लिख के यहाँ पे यूज़ करोगे। अब देखो चलो वो यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हो, आइडेंटिटी लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a+b का होल क्यूब इक्वल टू में होता है a³ प्लस b³ प्लस में 3a² प्लस 3ab²। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a है 2 और सॉरी a है x और b क्या है 2। ये सिर्फ आपको रफ काम के लिए बता रहा हूँ, आप वहाँ पे लिख भी सकते हो कोई बात नहीं, पर आप किस तरह करोगे देखो, x+2 का होल क्यूब करोगे। तो मैं x+2 का होल क्यूब करता हूँ, तो x तो मेरे पास क्या है a और b क्या है 2, तो करता हूँ a³ मतलब x का क्यूब प्लस में b का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब प्लस में 3a², a हमारे पास था x का क्या कर दोगे स्क्वायर, इनटू में b है 2 प्लस में लिखोगे 3a मतलब x और b है आपका 2 का स्क्वायर, तो a² b और ab², ठीक है, इक्वल टू में आपके पास पड़ा है 2x की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो ये बन जाएगा 2x³, क्योंकि आपको पता ही है ना x की पावर 1 है, 1 और 2 क्या हो जाएंगे ऐड। ये आपने एक्सपोनेंट का तो किया ही होगा ना, नहीं किया तो आपको करवा देंगे कोई बात नहीं, पर अभी याद रखो कि 2x की x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2x³ माइनस में 2x की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 2x ही बनेगा, पर माइनस है तो क्या लिखोगे माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व करो, x³ 2 का क्यूब होता है 8 प्लस में 3 इंटू x², 3 2 कितना हो जाएगा 6x²। अब यहाँ पे कितना हो गया 3x इंटू में 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिखोगे आप 3 4 12x, और इस साइड कितना बना आपका 2x³ माइनस 2x, तो ये 2x³ माइनस 2x इस साइड ले आओगे आप, यहाँ पे लिखोगे x³ प्लस में 8 प्लस 6x² प्लस 12x, माइनस में हो जाएगा ये 2x³ इधर आके, और ये माइनस का था इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू में 0। अब x³ में से माइनस का 2x³ करोगे कितना बचेगा, माइनस का x³ बच जाएगा, क्योंकि 2x³ है, 2x³ में से 1x³ माइनस हो जाएगा, और माइनस का है 2x³ बड़ा है तो माइनस की साइन आ जाएगा। अभी आप करोगे
12x और 2x कितना हो जाएगा 14 का, सॉरी पहले 14x हो जाएगा, पर पहले लिख दो 6x स्क्वायर, पहले लिख दो आप 6x स्क्वायर, फिर लिखोगे 14x, फिर अब क्या बच गया प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। तो क्या अब ये जो और कुछ सॉल्व हो सकता है इसमें, तो और कुछ नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है, अलजेब्रिक इक्वेशन बनी है, क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्री हाईएस्ट होती है, नहीं है ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, क्योंकि x का क्यूब आ रहा है। तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाई थी तब बताया भी था कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 से ना तो ऊपर होनी चाहिए ना 2 से कम होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो फॉर्म है, अगर ये होती ना अकेली तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, पर x क्यूब आ रहा है तो हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, तो लिखोगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का 8th क्वेश्चन। ये दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये देखो वही फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे भी, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हेयर लिखोगे हमारे पास a कितना है, a है आपका x, b है 2। ध्यान रखना है कि माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका b माइनस 2 है। फॉर्मूला ये आपका किस लिए यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो a और b की इंडिविजुअल वैल्यू लेनी है बिना साइन के। अगर x के साथ साइन लगा होता है फिर हम लिखते हैं कि a की वैल्यू माइनस में है या प्लस में है। तो प्लस में है तो प्लस में लिया है हमने x की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब पहले लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में आपका बन जाएगा एक्स क्यूब, मतलब a क्यूब x का क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लगाना था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो माइनस होता है यहाँ पे, माइनस का b का क्यूब, b कितना है 2, तो 2 का क्या कर दोगे क्यूब, फिर लिखोगे माइनस 3, a हमारे पास था x, x का क्या कर दोगे स्क्वायर, b है 2 तो 2 लिख दोगे, फिर प्लस में लिखोगे 3, a है x, b है 2 तो 2 का क्या करोगे स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में ये बन गया x का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब होता है 8, लिख दोगे 8 माइनस में 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4 4 3 जा हो गया 12 x। अब ये जो सारा है आपका, जितनी भी सारी संख्याएं हैं, एक्सप्रेशन हैं, टर्म्स हैं, सबको इस साइड ले आते हैं। तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 था इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x और उस साइड क्या बच जाएगा 0। अब एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब ने माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, मतलब कि 6x स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे आप 4x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास है माइनस का x और माइनस का 12x, तो ये बन जाएगा माइनस का 13x। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है 1 और 8, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 9 इज इक्वल टू में 0। तो क्या लिख दोगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये इक्वेशन बन रही है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ये वाले फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल्सो a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। तो वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्लस माइनस के आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है, सपोर्ट करिए चैनल को, तो हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।